सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को देखना है, सॉल्व इफ पॉसिबल बाय यूजिंग मैट्रिक्स एंड क्रैमर रूल्स। क्रैमर रूल्स हमने फाइंड आउट कर लिया है, आज मैट्रिसेस के हवाले से डिस्कस करेंगे। हमारे पास दो इक्वेशन मौजूद है, 2x + 5y = 9, 4x - 2y = 1। इस इक्वेशन को हमने सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में ले आना है, जिस तरह हमने क्रैमर रूल्स के अंदर किया था, बिल्कुल सेम। तो जो हमारे पास कोएफिशिएंट वैल्यू है, यानी कि जो वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट वैल्यू है उसको सेपरेट कर लेना है। सेम इसके साथ भी कर लेना है, कोएफिशिएंट के वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट वैल्यू है उसको सेपरेट कर लेंगे और वो स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएगा। और 9 1 जो कि कांस्टेंट वैल्यू है उसको अलग सेपरेट कर लेंगे उसको। तो ये हमने तमाम वेरिएबल्स को x और y को अलग कर लिया है। इसके अलावा हमने कोएफिशिएंट जो हमारे पास वैल्यूज थे उसको भी अलग कर लिया है और 9 1 को भी अलग कर लिया है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले आपने जो मालूम करना होता है वो a इनवर्स मालूम करना होता है। तो हमें पता है कि a इनवर्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास। a इनवर्स ए इनवर्स का फॉर्मूला ये भी हो सकता है, वरना अमूमन आपने ए इनवर्स का फॉर्मूला इस तरीके से लिखा हुआ देखा होगा। सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बस ये मैं बार बार कहता हूँ कि ये ऊपर वाला 1 मल्टीप्लाई हो रहा है एडजॉइन ऑफ ए से। तो जब ये 1 एडजॉइन ऑफ ए से मल्टीप्लाई होता है तो ये एडजॉइन ऑफ ए जो है उसके ऊपर आ जाता है। इस वजह से मैं फॉर्मूला इस तरीके से लिख लेता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने सबसे पहले ए मॉड मालूम करना है। तो हमने यहाँ पर जो है वो इस वाली वैल्यू को ए की वैल्यू सपोज कर लेते हैं और ये जो 9 और 1 है इसको बी की वैल्यू सपोज कर लेते हैं। याद रहे, जब एडजॉइन ऑफ ए आप ए इनवर्स जब आप मालूम कर लेते हैं तो इसको आप मल्टीप्लाई करते हो बी की वैल्यू से, यानी कि हमने 9 और 1 जो कांस्टेंट वैल्यू उसको हमने क्या सपोज किया हुआ है, बी। तो इसीलिए हम इस ए इनवर्स की जो वैल्यू आएगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बी से, यानी 9 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ऑटोमेटिक जो है मैट्रिसेस जो है हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले आप ए मॉड मालूम कर लेते हैं। बहुत आसान ए मॉड मालूम करने का तरीका, आपने स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो वैल्यूज है उसको डायगोनल में आपने मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -2। उसके बाद आपने यहाँ पे साइन क्या रखना है, माइनस का। अंदर जब आप मॉड मालूम करते हो तो साइन माइनस का ही रखते हो। 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो या 5 को 4 से कर लो। 2 2 = 4, 2 ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, और 5 4 = 20। ए मॉड की क्या वैल्यू आ गई, माइनस माइनस प्लस, 20 और 4 24 माइनस का। ये ए मॉड की वैल्यू है। इस फॉर्मूले के मुताबिक हमें एडजॉइन ऑफ ए भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं इसे रफ कर देता हूं। हम यहां मालूम कर लेते हैं ये हमारे पास
ए की वैल्यू है, इसे आप कन्वर्ट कर रहे हो एडजॉइन ऑफ ए में। तो जब आप एडजॉइन ऑफ ए में इसको कन्वर्ट करते हो तो ये दोनों अपनी जगह को तब्दील करते हैं, यानी ये माइनस का 2 इसकी जगह पर और ये वाला 2 इसकी जगह पर, और ये दोनों वैल्यू क्या करते हैं, अपने साइन को चेंज करते हैं। यानी कि ये प्लस का था तो 5 भी प्लस का है माइनस हो गया, 4 भी प्लस का है माइनस हो गया। तो ये हमने एडजॉइन ऑफ ए फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हम अपना फॉर्मूला रख लेते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स 1 अपॉन ए मॉड मल्टीप्लाई एडजॉइन ऑफ ए। ए मॉड की हमने क्या वैल्यू निकाली, -24 और मल्टीप्लाई एडजॉइन ऑफ ए, यानी -2 -4 -5 और ये प्लस का 2। उसके बाद मैंने क्या कहा है कि जब आप इन दो इक्वेशन का मैट्रिसेस मालूम करते हो तो सिर्फ ए इनवर्स मालूम करना इसका हल नहीं होता। ए इनवर्स के साथ आपने मल्टीप्लाई करना होता है बी की वैल्यू, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू 9 और 1 को। तो मैं यहाँ पर 9 और 1 को लिख देता हूँ। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर डिवाइड कर लेना, या पहले डिवाइड कर लो बाद में मल्टीप्लाई कर लेना, एक ही बात है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि ए इनवर्स को मुकम्मल हल कर लेते हैं। तो एडजॉइन ऑफ ए जो है वो पूरा -24 के ऊपर आ जाएगा, यानी -24। 1 इस पूरे एडजॉइन ऑफ ए से मल्टीप्लाई हुआ, ये पूरी वैल्यू ऊपर आ गई, यानी ये -24 इन सब के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो आप इसको डिवाइड कर लो। क्योंकि मैं इसे मिटा देता हूँ फिलहाल, पहले इसका काम कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये -2 उसके नीचे -24 -5 -24 -4 -24 मैंने कहा था कि इसको मल्टीप्लाई बी की वैल्यू से करेंगे, लेकिन फिलहाल हम ऐसा करते हैं कि ए इनवर्स की पूरी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैंने -24 इन सब के साथ चूंकि डिवाइड हो रहा था तो मैंने डिवाइड की हालत में रख ली है। सारी वैल्यू -24 के ऊपर है ये -2, ये -5 के नीचे -24, ये -4 के नीचे -24 और ये 2। अब इसको आप डिवाइड कर लो तो ये आपका माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 और ये 12, 2 की टेबल 12 मतलब पड़े 24। ये दोनों आपस में नहीं कटेंगे सिवाय माइनस के, यहाँ से ये माइनस कट जाएंगे तो ये आपका मेरे ख्याल से 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, 2 1 जा 2 और ये 12 मतलब पढ़ो तो ये 24। तो ये हमने ए इनवर्स इन सबको जब डिवाइड करवा दिया तो हमारे पास कुछ वैल्यूज यहाँ पर रह गई, जैसे कि ऊपर 1 और नीचे 12, यहाँ से 5 और 24 रहता है, यहाँ से 1 और नीचे 6 रहता है, यहाँ से 1 और नीचे 12 माइनस का रहता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि ए इनवर्स का हमने पूरा काम हल कर लिया है। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ से हमारे पास ऊपर 1 और नीचे 12 रहता है। उसके बाद हमारे पास जब हम x की वैल्यू मालूम करते हैं तो हम x का फॉर्मूला हमने क्या बताया कि x की वैल्यू मालूम करने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई यानी कि a इनवर्स की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करते हैं b से, मल्टीप्लाई b से, यानी कि 9 और 1। बेसिकली ये होता है क्वेश्चन का मेन फॉर्मूला कि आपने जब इन दो इक्वेशन का क्रैमर रूल्स मालूम करना होता है उसके अंदर फॉर्मूला अलग है। जब आप इसी दो इक्वेशन का आप क्रैमर रूल्स के जरिए नहीं मैट्रिसेस के जरिए आप जब मालूम करते हो तो वहां पर आपने फॉर्मूला लगाना होता है x इक्वल टू a इनवर्स की जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होगी b से, ठीक है, मल्टीप्लाई b से। तो अब देखिए ये कंडीशन आप फर्स्ट रॉ सामने वाली ब्रैकेट के फर्स्ट कॉलम से, यानी फर्स्ट कॉलम से एंड देन सेकंड रॉ आगे वाली फर्स्ट कॉलम से तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो भाई x की जगह पे हम लिख लेते हैं अपनी वैल्यू यानी x और y, x और y। तो 1/12 मल्टीप्लाई 9, बीच में साइन प्लस का, जब बाहर से आप दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हो तो साइन क्या लगाते हो, प्लस का। उसके बाद अभी रॉ का काम खत्म नहीं हुआ तो 5/24 मल्टीप्लाई 1, नीचे वाला कॉलम में आ गया वो। उसके बाद नीचे आ जाते हैं क्योंकि ये फर्स्ट रॉ इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया है। अब ये सेकंड रॉ फिर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा यानी कि 4/6 मल्टीप्लाई 9, बीच में साइन प्लस का, और 1/-12 मल्टीप्लाई होगा 1 से। ये माइनस और ये माइनस, सॉरी ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएंगे, ठीक है। x और y क्या आ जाएगा आपके पास, ऊपर वाला 1 जब 9 से मल्टीप्लाई होगा 9 और नीचे 12, बीच में साइन प्लस का, 5/5 नीचे 24 4, सॉरी यहाँ पर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 6 9 क्या हो जाएगा आपका 1 9 9 और नीचे 6 माइनस 1 1 और नीचे 12। अगर आपको ये मालूम हो कि जब दो फ्रैक्शन के बीच में साइन प्लस या माइनस होता है तो नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, देन मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ये प्रोसेस अगर आपको पता है तो आप आसानी से पता लगा सकते हो। तो सिंपल मुझे मालूम है कि यहाँ पे जब 12 और 24 का एलसीएम लेंगे तो 24 ही आएगा, और जब नीचे वाले 6 और 12 का लेंगे तो 12 का एलसीएम आएगा। ऊपर यहाँ पर 18 प्लस 5 होगा और नीचे यहाँ पर 18 माइनस 1 होगा, यानी कि एक्स वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगी आपकी 23/24 और 17/24। अगर आप मेरी पिछली वीडियो को देखें तो ग्रामर रूल्स का जो हमारा आंसर था वो बिल्कुल 23/24 और 17/12 ही उसका आंसर भी आया था, और सेम इसका भी आंसर वही आया है। तो खैर ए मैट्रिक
तो मैट्रिसेस फॉर्म जब आपको बोला जाए मालूम करने तो आप सिंपल बिल्कुल यही काम करोगे। सबसे पहले ए मॉड निकालो, पहले तो आप इक्वेशन को मैट्रिसेस फॉर्म में लेकर आओगे एंड देन आप उसके बाद ए मॉड मालूम करोगे, ये आपकी बी की वैल्यू होती है। उसके बाद एडजॉइन ऑफ ए मालूम करोगे, ए इनवर्स की वैल्यू आप निकाल लोगे। जब ए इनवर्स की वैल्यू आप निकाल लोगे तो उसके बाद आपने मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या रखना है कि भाई x इक्वल टू ए इनवर्स का जो भी आपने निकाला है, ए इनवर्स मल्टीप्लाई होगा b से। तो ये ए इनवर्स हमने निकाला था, मल्टीप्लाई किया b से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जब मल्टीप्लाई किया तो ये इस x के जगह पे हमने ये वाली वैल्यू x और y को पुट कर दिया है बस। तो ये आपका x और y की वैल्यू, ये एलसीएम लेने का प्रोसेस है, ये छोटी क्लास में सिखाया जाता है। तो आई होप कि आज की वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक जरूर कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत शुक्रिया।